कुर्की तो हो गई है, और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी के घर की तस्वीरें हैं एजाज अहमद की, जिसकी अभी पंकज जी बात कर रहे हैं। ये उसी के घर की कुर्की नहीं नहीं, अभी कुर्की हुई है, वसूली करनी है। जी जी, वसूली भी होगी, कुर्की हुई है, वसूली करनी, बिल्कुल। लेकिन एक बहुत जरूरी बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपने अतीक अहमद का नाम लिया, शाइस्ता परवीन का नाम लिया, और एक गैंग की बात की कि एक गिरोह है जो इस तरीके के काम करता है, और अतीक का जो बेटा है, उसकी जो वाइफ है, वो उस गिरोह को चलाती है, तो इसका क्या कनेक्शन है? एक बार ये थोड़ा सा जो है थोड़ा देखिए, मैं बताता हूं। ये पहले रहता था उत्तर प्रदेश में जी। उत्तर प्रदेश के बरेली में, बरेली रोड कहा जाता है, वहां पे ये छोटे मोटे ठेकेदारी किया करता था, और वहां पे उसे ठेकेदारी को लेके इसका विवाद हुआ। एक कोई सिद्दीकी साहब थे, पूरा नाम मुझे नहीं पता, वो भी बड़े आदमी थे, और इसने क्या किया कि सिद्दीकी साहब अपने एक पार्टनर के साथ दिल्ली जा रहे थे, 1998 की घटना है। तो जब ये भोजपुरा थाना क्षेत्र से गुजर रहे थे, तो पहले एक हैवी ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारा, और जब गाड़ी पलट गई तो ये अब्दुल मलिक और इसके कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें गोलियों से भून डाला। वो हत्या का मामला, उसके बाद हत्या कर ये फरार हो गया, और फरारी के दौरान ही इसकी पहचान कुछ नेताओं से हुई वहां पे, और फिर धीरे धीरे इसने उस मामले को दबा दिया किसी तरह। वो भोजपुरा थाने में अभी वो केस मौजूद है, लेकिन इसने कहा जाता है ना कि मैनेज कर लिया अपने कॉन्टेक्ट और पैसे के दम पे, और उसके बाद जो इन नेताओं से जान पहचान हुआ, फिर धीरे धीरे ये पैसे देता था ये सरकारी कर्मचारियों को। ये एक दिन में इसने अतिक्रमण नहीं किया है, पूरा जो मोहल्ला इसने बसाया है जमीनें कब्जा करके, उसमें इसने सरकारी कर्मचारियों को पैसे खिलाए हैं, लोकल थाने को पैसे खिलाए हैं, और धीरे धीरे इसकी हिम्मत बढ़ती गई। बाद में ये जिला परिषद का एक चुनाव लड़ता है, और जिला परिषद के चुनाव में भी इसे अच्छा वोट मिला था, हार गया था पर अच्छा वोट मिला। 2004 के लोकसभा चुनाव में ये बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़ा था, और ये हरियाणा से, शायद रोहतक से कहीं से लड़ा था चुनाव, मुझे एग्जैक्ट अभी लोकसभा क्षेत्र नहीं याद आ रहा है। 70,000 वोट लाए थे इसने, कोई मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था वहां से। तो सोचिए कि जिस आदमी की इतनी पहचान हो कि मर्डर करने के बावजूद, और सरेआम गैंगस्टर की तरह मर्डर करने के बावजूद, जिस मर्डर में 7 का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद ये अगर धीरे जान पहचान बढ़ते जाती है। मेरी जहां तक जानकारी है, इसकी समाजवादी पार्टी के नेताओं से अच्छी जान पहचान है, कांग्रेस के नेताओं से अच्छी जान पहचान है, और बीएसपी के साथ कभी ये लड़ा था। हो सकता है कि बीएसपी के 1-2 नेता हों, पर अब बहुत ज्यादा मायावती इसको वैल्यू नहीं दे रही थी। समझ लिया था बहुत पहले कि ये गुंडा टाइप का आदमी है, तो वो क्रिमिनल अंत में बाद में पार्टी को बदनाम करेगा, फंसाएगा। तो उन्होंने, मायावती ने इससे अपना किनारा कर लिया था। लेकिन आप जानते हैं नेतागिरी कैसे होती है। ये वहां पे गादो नदी है, जो वनफुलपुरा के बाद आप जान रहे हैं ना, गादो नदी में कुछ मिनरल्स निकलते हैं और अवैध तरीके से निकलते हैं। इसके पास एक जेसीबी का शोरूम है अब्दुल मलिक के पास, और वो जमीन कब्जाने के लिए या फिर वहां पे अपना कब्जा दिखाने के लिए, गादो नदी से जो मिनरल्स निकालने के लिए, अवैध माइंस निकालने के लिए, उस सब में इसने अपनी जेसीबी का इस्तेमाल किया है। तो बहुत सारे लोग इसकी मदद भी लेते थे, जो छोटे मोटे नेता थे, और धीरे धीरे कर करके, और ये जब भी कब्जा करता था ना, तो आसपास कोई मजार या मस्जिद जरूर बना लेता था, क्योंकि इसे पता था कि जैसे ही मजार या मस्जिद बन जाएगी तो लोगों का एक होता है कि रिलीजियस प्लेस है, तो उसके विरोध प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे। और इसी तरह इसके कब्जा करने का तरीका था, बना रहा था खुद पैसा। ये जितने लोगों को जमीन देता था, भले ही वो नाजुल की जमीन थी, जिस जमीन पे कोई मकान नहीं बना सकता, पर्सनल नहीं हो सकता, लेकिन ये कहता था कि जो भी केस फौजदारी में जो भी खर्च आएगा मैं दूंगा, मैं खर्च करूंगा, से आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जानते थे कि वो गड़बड़ जमीन है, लेकिन उन्होंने इससे खरीदी, तो और वही 50-100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जमीन का ये एग्रीमेंट करवा के और सबको दे देता था। उस पर भी